आज हम करने जा रहे हैं एसएससी 2025 के प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल। इसके पहले मैंने सीपीओ का करा दिया है 2025 के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल। तो आज हम क्या क्या करेंगे, आज हम फेज 13 के सवाल देखेंगे, एसएससी एमटीएस के देखेंगे और दिल्ली पुलिस के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे सवाल लिखे हुए हैं, यहाँ से तुम पढ़ लेना और यहाँ पे मैं सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तुम खुद करना, अगर तुम्हें नहीं आएगा तो तुम मेरा देखना। ठीक है, तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, बाई सेलिंग 5 चेयर्स फॉर 1200 आर कारपेंटर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। प्रॉफिट तो जानते हो किस पे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है SP माइनस CP, और जो जो बोल रहा है लिख लो। तो उसको कितने का गेन हो रहा है, उसको गेन हो रहा है 2 चेयर का, 2 CP का गेन हो रहा है। और कितना बेच के हो रहा है, 5 SP बेच के हो रहा है। तो अगर उसने 5 SP बेचा है तो उसने 5 CP भी तो बेचा होगा। ठीक है, तभी तो उसको फ़ायदा हो रहा है। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ये इधर जाके कितना होगा, 7 CP इज इक्वल टू 5 SP, CP अपॉन SP कर देते हैं, कितना होगा 5/7 हो गया। कितने का चेंज आ रहा है, CP पे हम निकालते हैं हमेशा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा CP पे निकलता है। 5 पे होगा, कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। और हमसे परसेंटेज पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कर लो। 5 1 5, 5 2 10, कितना है 40% का प्रॉफिट आया, जो कि ऑप्शन नंबर C है। यही था सबसे इजी। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा, अ मिल्क मैन बॉट 50 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर 2000, 5 लीटर ऑफ मिल्क स्पॉयल हो जाता है, तो पूछ रहा एट वाट रेट पर लीटर शुड ही सेल। ये देखो, पर लीटर वाला हाईलाइट कर लो। द रिमेनिंग मिल्क टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन हिज टोटल आउटले। तो एक दूध वाला है जो कि जिसके पास 50 लीटर दूध है, ठीक है, पर गलती से उससे 5 लीटर दूध खराब हो जाता है। तब उसके पास टोटल लीटर कितना बचा, 45 लीटर बचा है दूध। और ये 45, पहले हमारा 5000 की वैल्यू, मतलब 50 लीटर की वैल्यू 2000 थी, पर 5 लीटर खराब हो गया, तो अब हमारा 45 लीटर की वैल्यू 2000 हो गई। तो हमसे पूछ रहा है पर लीटर निकालने के लिए, तो निकाल लेते हैं पहले 1 लीटर का प्राइस कितना होगा। तो 2000 अपॉन 45 कर देंगे। पर हमसे कह रहा है कि इस पे हमको 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है ना। और प्रॉफिट हो रहा मतलब बढ़ रहा होगा, तो 1/5 हो रहा है, इस पर 1 बढ़ रहा है, तो कितना होगा 6/5 हो जाएगा। अब काट दो जो काटना है, जब 45, 5 4 जो 20, 00, 5 8 जब 40, 80 आ गया, 8 6 जा 48 अपॉन 9, तो 9 5 जब 45, फिर कितना का 3 आएगा, 9 3 जब 27, 53.33, यही सबसे क्लोज है। ठीक है भाई, हैंग करने लगा देखो। अब दूसरा सवाल क्या कहते हैं, दूसरा सवाल देखो, जो 102 है और 103 है दोनों एक है, पर देखो क्या यहाँ पे है, ये 25 तारीख को आया थर्ड शिफ्ट में, ये 26 तारीख को आया थर्ड शिफ्ट में, तो शिफ्ट में भी सवाल चेंज हो रहा है। AI, दैट इज द पावर ऑफ AI। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बच्चों को। अब क्या कह रहा है देखो, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल अ गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम फॉर एवरी 1 किलो प्राइस, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो भाई ये सवाल देख के ही पता चल गया, तो ये किसका है, दिस हॉनेस्ट शॉपकीपर का है। ठीक है, अब ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, मेन दिक्कत जानते हो कहाँ होती है, मेन दिक्कत होती है 900 ग्राम को और 1 किलो को कहाँ रखते हैं। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले CP लिख दो और SP लिख दो। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 10% का फ़ायदा हो रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है, तो 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 अपॉन 11 हो जा रहा है। और जहाँ पे देखो क्या कह रहा है, उसको 1 किलो बेचना था, पर उसने बेचा कितना, 900 ग्राम बेचा है। तो हम यहाँ देखो, वो बेचा सबको बता कितने का रहा था, बता रहा था कि वो 1 किलो बेचा है, मतलब 1000 ग्राम बेचा है, मगर असली में उसने कितना बेचा था, उसने 900 ग्राम बेचा है। यही कैच है, यहाँ पे 1000 होगा। नहीं फिर अगर तुम यहाँ 900 कर दोगे तब तो उसी का नुकसान होने लगेगा, शॉपकीपर का ही। तो काट देते हैं,
एक जीरो से 2 जीरो कट गया, एक जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आ रहा है 9/11। तो 2 का चेंज आ रहा है कितने पे 9 पे। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है भाई 11 दशमलव, पानी आ गया लगता है इस पे, कितनी होती है 11.11 होती है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 22.22% आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, मेड करता है 100 केक 3,000 रुपए का। ड्यू टू एन एक्सीडेंट 10 केक उसका खराब हो जाता है। एट वाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग केक टू मेक अ ओवरऑल प्रॉफिट 15%। देखो जो 105 वाला सवाल है ये सेम टू सेम 102 जैसे वाला सवाल के जैसा है, बस इसमें केक आ गया और इसमें मिल्क की बात की गई थी। चलो करते हैं, पहले हम देखते कितने केक थे। उसके पास 100 केक था, 100 सी था जिसमें से उसने 10 सी खराब कर दिया, कितने उसके सी बचे, उसके पास 90 सी बचे। सी इज इक्वल टू केक है, ठीक है। अब 90 केक की वैल्यू कितनी है उसके पास 3,000 है। तो हम पहले एक केक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक केक की वैल्यू कितनी होगी 3,000/90, और हमसे क्या कह रहा है 15% की प्रॉफिट निकाल रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई 3/20। तो 20 टोटल, उसमें 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने का हो रहा है 23/20 हो रहा है। अब काट पीट लो, कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 × 3 3 3 9 कट गया, कितना आएगा 230/6, कितना 6 × 6 6 12 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा, 5 आएगा, 6 9 54, 6 8 48, 38.33, यही सबसे पास में है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं, जब आसपास देख लो वैसे जो आ रहा वही होगा। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। A profit is made on an item sold for 2200 is equal to the loss incurred when it sold for 1800. What will be the profit or loss percentage when it sold at 2050? भाई इसका एक ट्रिक होती है, मतलब पता चल गया क्या कह रहा है। जब वो 2200 में बेचता है तो उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है। देखो इसको मैं स्केल बना करता हूँ, मान लेते हैं एक सामान है एक्स है, अगर उसको 2200 में बेचते हो उतना ही प्रॉफिट होगा, जितना उतना ही प्रॉफिट होगा और उतना ही नुकसान होगा जब तुम उसको 1800 में बेचोगे। मतलब जो यहाँ का गैप है एक्स से लेकर 1800 का और यहाँ एक्स से लेकर 2200 का वो सेम है। चलो मान लेते हैं गैप 1 का है, तो टोटल गैप कितने का हो गया, टोटल गैप 2 का हो गया। और कितने का यहाँ से चेंजेस कर रहा है, यहाँ से कितने का चेंज आ रहा है कर लो, 22 18 कितना हुआ 3000, 22 8 30 30 10 40 4000 हो गया। टोटल कितने की 2000 का, इसको कर दो, आ गया 2000। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2000, और एक्स की वैल्यू हमने क्या माना था यही हमारा सीपी था, तो सीपी हमारा 2000 आ गया है। ठीक है भाई, और हमको क्या कह रहा है वो बेच कितने में रहा है, बेच रहा है वो 2050 में बेच रहा है, और सीपी हमारे पास कितना है 2000 है। तो कितने का चेंज आ रहा है 50 का चेंज आ रहा है, और हमसे क्या कर रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। फिर भाई 50/2000 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो कितना आएगा 2.5% आएगा। 2.5% कौन सा है ऑप्शन नंबर सी यही था। चलते हैं दूसरे सवाल पे 107वें वाले सवाल पे। ये सब मैं पहले करा देता मगर उसमें जानते हो क्या दिक्कत हो गई, मुझसे रिकॉर्डिंग वाली बटन ही चालू करना भूल गया मैं, तभी मुझसे गलत हो गया। 107वां क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है फाइंड दैट द प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग अ वॉच फॉर 1100 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन इट सेलिंग फॉर 900। तो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इफ ही सोल्ड इट फॉर 850। जो ये वाला सवाल है एकदम डिक्टो, देखो ऐसे ही वाला है, इक्वल बोल रहा है देखो। तो मान लेते हैं एक्स था
और जितना उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1100 में प्रॉफिट हो रहा है और उतने का ही लॉस उसको हो रहा है जब वो 900 में बेच रहा है। तो मान लेते कितने यूनिट, एक एक यूनिट का है, 2 यूनिट का है और कितने का चेंज है, 19 और 1100 को प्लस कर दो कितना होगा, 2000 हो जाएगा। यहाँ से हमको सीपी निकल जाए, कितना आया, 1000 आ गया हमारा सीपी। और कितने का बेच रहा है वो, बेच रहा है वो 850 का, तो कितने का चेंज आ रहा है, 150 रुपये का नुकसान हो रहा है उसको 1000 रुपये पे। परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना आ गया, 15% आ गया। यही आंसर था हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम चलते हैं किस पे, दिल्ली पुलिस के सवाल पे। तो फेज 13 में कुल मिला के लगता है 10 या 12 सवाल आए थे ना, 10 या 12 सवाल थे, जो होंगे देख लेना ऊपर। अब चलते हैं हम किस पे, दिल्ली पुलिस वाले पे और एमटीएस वाले पे। क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग 60% पेन a shopkeeper incur a loss equal to the selling price of 20 पेन। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द लॉस परसेंटेज, निकाल लेते हैं। इसको जो, अब देखो ये वाला सवाल मैंने वहाँ कराया था जब सबसे पहले वाला था। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है लॉस हो रहा है, लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है, सीपी माइनस एसपी पे होता है। कितने का लॉस हो रहा है, 20 पेन का लॉस हो रहा है, तो 20 एसपी। और कितना बेचा था उसने, 60 सेल किया था, मतलब 60 सीपी, 60 सीपी माइनस 60 एसपी। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, चुपचाप निकाल लो। इधर जाएगा 80 एसपी आ गया इज इक्वल टू 60 सीपी। एक बात और बता दो, देखो लॉस किस पे हो रहा था, लॉस हमेशा सीपी माइनस एसपी हो रहा था, पर प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होगा, ठीक है। नहीं फिर अगर ऐसे करने लगो यहाँ तो नेगेटिव में आने लगेगा। अब यहाँ से रेशियो ले लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/4 आ गया। कितने का लॉस हो रहा है भाई, 4 पे। 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25% होती है, तो तुमको याद ही होगा, ये तो शुरुआत में ही बता दिया जाता है। अब 109वां क्या कह रहा है, पढ़ो। अ ट्रेडर सोल्ड 2 आइटम फॉर 5000, he gained 20% on one and 20% lost on other, find the overall percentage of profit and loss। तो भाई इसका जानते हो, जब भी कोई चीज़ सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसका फॉर्मूला जानते हो कितना, -r² अपॉन 100। मतलब देखो 20,000 प्रॉफिट में बेची गई और 20% लॉस में बेची गई, तो इसका आंसर आएगा 4, -4 का लॉस हुआ इस पर। कैसे निकाला, इसी फॉर्मूला रख दो, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, माइनस यहाँ पे डिकेट करता है लॉस को, कितना हुआ 400/100, कितना आया, -4% आया, 4% का लॉस हो रहा है। पर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, ठीक है। निकाल लेते हैं अब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होती है, 25 हमारा सीपी है और 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है भाई। तो और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, हमें एसपी दिया गया है, तो एसपी निकाल लेते हैं। हमें सीपी 25 दिया गया और लॉस 1 का हो रहा है, तो हमारे पास सीपी क्या होगा, सीपी माइनस लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस हमको 1 दिया गया है, 25 माइनस एसपी, इधर कर लो, एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। इसको मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ, नहीं फिर मैं डायरेक्ट यहीं से माइनस कर देता, मगर तुमको यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ जो होना चाहिए। हमको आ गया एसपी 24 और 24 की वैल्यू यहाँ पे हमको कितनी दी गई है, 5000 दी गई है, तो लिख लो 24 की वैल्यू है 5000। पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है,
हमें निकालनी है लॉस की वैल्यू, एक की वैल्यू निकालनी है। काट दो, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2500 आ गया। 12 कम 12, 12 दूनी 24, हासिल आए 1। उसके बाद कितना करेंगे, गलत आ रहा है। अरे हाँ यार, देखो यहाँ पे 2 आइटम दिखा गया है, हमने एक ही आइटम का लिया है। एक आइटम 5000 का, तो 2 आइटम कितने का होगा, 10,000 का, 10 के होगा। तो ये 24 की वैल्यू जो आई है वो 10,000 की वैल्यू है। गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे 2 आइटम है, इसको मैंने देखा नहीं। तो 24 की जो वैल्यू है भाई, वो 10,000 की वैल्यू है, और हमें एक की वैल्यू निकालनी है। निकाल लो। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 3 0, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 2500 आ गया। भाई तुमको जैसे आता है वही करो, मुझे ऐसे आसानी पड़ती तो मैं ऐसे करता हूँ। तो कर लेते हैं। 6 3 6, 4 24, फिर हासिल आए 1, 6 1 6, उधर चला गया। 6 36.416, ऑप्शन नंबर डी, यही लॉस हो रहा है। 416.67, 3 अक्षर निकाला, फिर ऑप्शन से मैच करा दिया। समझ में आया मैंने क्या किया। पहले मैंने सक्सेसिव का, मुझे पता है सक्सेसिव जब कोई चीज़ होती है तो लॉस होता है। उसका फॉर्मूला होता है भाई -r² अपॉन 100। तो मैंने वहाँ वैल्यू लिख दी, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 कर दिया। फिर वहाँ से मुझे आगे -4% का लॉस हो रहा है। पर मुझसे यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछा था, यहाँ मुझसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा था। तो मैंने 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 1/25 आ गया। 25 हमारा CP है और 1 का लॉस हो रहा है, तो हमारा SP कितना है, 24 आया। पर यहाँ पे 2 आइटम का लिया गया है, जो कि एक आइटम 5000 का, 2 आइटम हमारा 10,000 का हो गया। तो 10,000 की वैल्यू 24 होगी, तो हमसे एक आइटम की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक की वैल्यू आ गई 416.67, यही हमारा आंसर है। ये वाला सवाल क्या कह रहा है, अ प्रॉफिट अर्न बाई अ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन इट सोल्ड एट 720। फाइंड द SP इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 15%। मतलब पहले हमको SP निकालना पड़ेगा, तब जब हमारा 15% का प्रॉफिट होगा। मतलब पहले हम CP निकालेंगे, फिर उसका हम 15% प्रॉफिट निकालेंगे, तो हमको मिल जाएगा SP। तो निकालते हैं। तो लॉस क्या होता है, मैंने तुमको बताया था, लॉस हमेशा CP माइनस SP होता है, और प्रॉफिट होता है हमेशा SP माइनस CP। तो हमसे क्या कह रहा है, अ प्रॉफिट अर्न बाई एन आर्टिकल फॉर 960, प्रॉफिट अर्न किया गया 960 रुपये में। तो हम पहले प्रॉफिट हो रहा है, 960 का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से CP माइनस कर देंगे, जो कि इक्वल है लॉस के। लॉस मतलब कितना हो रहा है, 720 का लॉस हो रहा है CP पर, क्योंकि हमको खाली सेलिंग प्राइस दी गई है दोनों की। देखो यहाँ सोल्ड लिखा है, यहाँ पे सोल्ड लिखा है, तो लिख लेते हैं SP मतलब CP माइनस 720। अब यहाँ से हम CP की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 0 6 2 8, 9 1 10 16, 1680। CP की वैल्यू आ गई 2 8 16, 4 12, 840। अब हमसे कह रहा है इस पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 15% का प्रॉफिट मतलब कितना होता है, 15% का प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 3/20 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 23 की वैल्यू अपॉन 20 कर लो। 23/20, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 4 8, 2 2 4, 3 2 6, यूनिट डिजिट 6 आ रही है। ऑप्शन नंबर डी यही है, समझे। लॉस मतलब होता है CP माइनस SP, प्रॉफिट मतलब होता है SP माइनस CP, और हमें किया दिया गया दोनों इक्वल हैं। तो पहले हमने प्रॉफिट निकाला 96 माइनस CP, और हमने लॉस निकाला CP माइनस 720। फिर यहाँ से हमने CP की वैल्यू निकाली, जो कि हमारी आई CP की वैल्यू 840 रुपये। और हमसे कह रहा है 15% प्रॉफिट भी बेच रहा है। 15% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 23/20। तो 23/20 को मल्टीप्लाई कर दी, वही हमारा आंसर है, एकदम सिंपल सा। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो बॉट करता है 2 kg ऑफ शुगर एट 40 रुपये पर kg, और 3 kg करता है 50 रुपये पर kg के हिसाब से, और उसको मिक्स कर देता है
और मिक्सर को बेचता है 55 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है भाई, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 2 केजी वाले को कितने की बेच रहा है, 40 के हिसाब में बेच रहा है, कितना हो गया 80 हो गया। और 3 केजी वाले कितने की बेच रहा है, 50 के हिसाब में बेच रहा है, 150 हो गया। टोटल कितने का हो गया, 150 230 रुपये का हो गया। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है, उसको मिक्स करके मिक्सर, अब ये हमारे पास 5 केजी है, 5 केजी को 55 रुपये के दाम पे बेच रहा है। कितना होगा 55 रुपये के दाम पे, ये जोड़ के बताओ। 5 5 25, हासिल आए 2, 5 5 25, 27, 275 रुपये का बेच रहा है। ठीक है भाई, अब 275 रुपये में डिफरेंस निकाल लेते हैं कितने का आ रहा है। 275 माइनस 230 अपॉन प्रॉफिट कितने में, हमारा सीपी कितना है 230 का है, 230 पे निकाल लेते हैं। 5 7 में से 3 गए 4, 2 से 2 जीरो चला गया, 230 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, काट दो कितना आएगा, पॉइंट में ही जा रहा है यार इसको। 45 गुणे 23, 23 दूना 46 होता है ना, हासिल आए 1, अप्रॉक्स भाई 20% ही होगा। ठीक है, क्योंकि 45 की वैल्यू दी गई है और 45 के किनारे 19 पॉइंट कुछ 5 6 ऐसे कुछ आएगा, तो अप्रॉक्स हम 20% मान ले रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक डीलर है प्रोफेसर, सेल करता है गुड को 10% लॉस पे, बट यूजेज अ वेट ऑफ 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलो, तो व्हाट इज द रियल गेन ऑफ द लॉस परसेंटेज। यही वही डिसऑनेस्ट वाला आ गया। क्या कह रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 10 से 9 पे बेच रहा है, और हमसे कह रहा है 750 ग्राम बेच रहा है, पर बोल रहा है 1 किलो बेच रहा है। तो हम यहाँ 1 किलो लिख देते हैं। 1 किलो की वैल्यू कितनी होती है, 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ 750 ग्राम लिखा गया, 750 ग्राम यहाँ लिख दो। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 1 3, 3 3 जा 9, कर लो कितना आया 4 और 12, 2 का चेंज आ रहा है 10 पे, परसेंटेज निकालना है तो कितना आएगा 20% आएगा। कट्टे से आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब 113वां क्या कह रहा है, लास्ट 2 सवाल यही बचा है, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक ट्रेडर है जो बाई करता है आर्टिकल को 3500 रुपये में और उसको मार्क करता है 35% अप। अब उस पर वो कहता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाता है 20% और 10% का। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो भाई लगा लेते हैं, क्या कह रहा है, हमसे नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछ रहा है ना। जो यहाँ 3500 की वैल्यू दी गई है भाई, इसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको हमेशा सब परसेंटेज में पूछा है। तो क्या कह रहा है, जो सीपी है वो मार्क प्राइस से कितना है 35% ज़्यादा है, मतलब सीपी मान लेते हैं हम 100 और मार्क प्राइस हमारा क्या हो गया 135 हो गया। अब उस पर कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा जा रहा है, सक्सेसिव लगा लेते हैं। 20% की वैल्यू होती है 1/5 होती है, 4/5 हो गया। 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो 9/10 हो गया, 9/10 हो गया। कर लेते हैं कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, कितना होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 27/9, 7 4 जा 28, हासिल 1, 4 2 जा 8, 10, 4 2 जा 8, 108 हो गया। और इसको 9 से कर दो, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, कितना आ रहा है 972/10। पॉइंट लगा देंगे, 100 की वैल्यू 135 थी और इसको काट पीट के आ रहा है 97.2, ये हमारा क्या है एसपी आ गया। तो कितने का लॉस हो रहा है, माइनस कर दो 100 में से 97.2, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 9 गए 0, तो कितने का रहा 2.8% का लॉस हो रहा है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा लास्ट सवाल क्या कह रहा है,
संस्कृति परचेज a book and sold at a profit of 10%. If he had bought 20% less than the original cost price and sold it 50 रुपये more than the original selling price, her profit percent would have been 40%. Find the cost price of the book. मान लेते हैं जो उसका CP है वो 100 है। अब उस पर वो क्या कह रहा है, 20% का उसका प्रॉफिट हो रहा है, नहीं 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% वैल्यू कितनी होगी, 110 हो गई उसकी SP। अब वो कह रही है अब उसने उसको 20% कम में बाई किया, मतलब 20% कम में बाई किया, मतलब 80 में बाई किया है अब उसको, ठीक है। एंड सोल्ड इट 50 रुपये मोर देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एंड हर प्रॉफिट परसेंट वुड बिकम 40%, ठीक है। मतलब इसका 40% बन जाएगा। 40% निकाल लो कितना होगा, 8 चौके 32 हो गया, 80 प्लस 32 कितना होगा, 8 2 10 11, 112% हो गया, ठीक है भाई। जो कि इसका कितना चेंज आ रहा है, 2% का चेंज आ रहा है, और जो ये 2% है यही हमारा 50%, 50 रुपये ज़्यादा है, तो 2 की वैल्यू आ गई हमारी 50। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 100 है, तो 100 निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू हो गई 25, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 गुणे 25 आ गया 2500। यही हमारा आंसर था। तो मैंने आज फेज़ 13 के सवाल, SSC MTS के सवाल और दिल्ली पुलिस के सवाल सारे करा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं CHSL के कराऊंगा 2025 के प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।